नमस्कार। खुशियों के एम्बेसडर में आपका स्वागत है। आज है 10 दिसंबर यानी विश्व मानव अधिकार दिवस। इस अवसर पर हम आपके मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऐसे शिक्षकों से जो शिक्षा के मौलिक मानव अधिकार को उपलब्ध कराने में समाज में निभा रहे हैं अहम भूमिका। ये मानव जाति की ज़रूरत है और अभी की परिस्थिति में देखूं तो बच्चे ही नहीं, किसी भी आयु के व्यक्ति हों, ये सबकी ज़रूरत है। और ये कंटेंट ऐसा है कि ये किसी देश काल से बंधा हुआ नहीं है, यूनिवर्सल है, सार्वकालिक, सार्वभौमिक हम इसको कह रहे हैं, क्योंकि हम सब हमेशा एक खुशी की चाहत के साथ हैं ही। रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के मानव अधिकार यानी वे मौलिक अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का अधिकार ही मानव अधिकार है। ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के नाम से वर्णित किए गए हैं। शिक्षा को मानव अधिकार का दर्जा प्राप्त है क्योंकि ये ज्ञान, बुद्धिमत्ता और समझ के फल के माध्यम से मानवीय गरिमा का अभिन्न अंग है और उसे बढ़ाती भी है। इसके अलावा साधनात्मक कारणों से शिक्षा को बहुआयामी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मानवाधिकार का दर्जा प्राप्त है। प्रश्न ये है कि शिक्षा की विषय वस्तु कैसी हो, इस पर अस्पष्टता रही, लेकिन अब मिल गया है इस प्रश्न का उत्तर। शिक्षा की असली वस्तु सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। शिक्षा की जो असली वस्तु है, अपने आप को जानना, अपने संबंधों को पहचानना, अपने आसपास के चीज़ों को देखना, और जो मेरे लिए इतना सब कुछ है, जो प्राकृतिक संपदा मुझे मिली है, उस संपदा का पोषण भी मुझे ही करना है। वो सब इस मध्यस्थ दर्शन के थ्रू हम बता पा रहे हैं। मध्यस्थ दर्शन से परिचय कराने के लिए आयोजित किया जाता है जीवन विद्या शिविर। आइए जानते हैं इन शिविरों को करने से पहले और उसके बाद कैसा लगा हमारे शिक्षकों को। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास ज्ञान बहुत है और उस ज्ञान की रोशनी में मैं ये जो पढ़ा रहे हैं इसको मैं अगेंस्ट में प्रैक्टिकल, मुझे ऐसा कहीं स्वरूप होता हुआ दिखता नहीं था, तो मैं काफ़ी अगेंस्ट मैं रहती थी। लेकिन 5वें-6ठे दिन तक मैं इस बात को एडमिट करना चाहूँगी, ऐसा लगा कि बहुत चीज़ों के ऊपर मुझे अपनी लाइफ में काम करना है। बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं मेरी ज़िंदगी के जिनको मैंने कभी छुआ नहीं है, कभी देखा नहीं है, और कुछ मान्यताओं वश मैं उनको ढोई जा रही थी, उनको वैसे ही निभाई जा रही थी। तो वहाँ कुछ मान्यताएं भी मेरी आहत हुई, कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज़ भी मेरे वहाँ पर आहत हुए, जो मैं जिनको लेकर चल रही थी, एडमेंट थी बहुत ज़्यादा। तो वहाँ मुझे ऐसा एक पूरा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखा कि नहीं, कुछ जानने का मुद्दा है, कुछ गहराई में उतरने का मुद्दा ये है। शुरुआत में तो हमें भी नहीं मालूम था। जब मेंटरशिप में आए तो 2016 में हमें भी जीवन विद्या परिचय शिविर करने का अवसर मिला। तो मुझे तो व्यक्तिगत रूप में पहले ही शिविर में लगा कि जो खोज रहे थे वो तो यहाँ है। जितनी भी उलझने थी, लग रहा था कि कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद लगा कि नहीं, सब कुछ हो सकता है। ये बात अलग है
कि वो आज नहीं, कल ही सही, लेकिन सब कुछ हो सकता है। जीवन विद्या शिविर का अध्ययन करने के बाद मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करने के लिए दिल्ली सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग के 100 शिक्षकों ने दिल्ली के निकट हापुड़ स्थित अभ्युदय संस्थान में रहकर 3 मासिक अध्ययन किया। इस अध्ययन का ऐसा प्रभाव रहा कि शिक्षकों में शिक्षा के विषय वस्तु को लेकर स्पष्टता बन गई। बाई एजुकेशन ये पता चला, जिसको कहते थे कि ज्ञान वाली बात भी कही थी कि ज्ञान किसको कह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर जिसको कहते हैं कि ऑब्जेक्टिवली मानव का अध्ययन कैसे हो, वो चीज़ पकड़ में आई। जिस तरीके से हम फिजिक्स को ऑब्जेक्टिवली पढ़ पाए, केमिस्ट्री को ऑब्जेक्टिवली पढ़ पाए, मानव को अध्ययन में लाना, ख़ासतौर से जैसे आप मेरे को कह रहे हैं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या लगा, हमने सुना था कि जैसे आपने क्लासरूम में क्या देना है, एक स्किल वाला पार्ट तो देना ही देना है, स्किल के साथ साथ यदि मानसिकता, क्योंकि एक अच्छी बात है कि स्कूल को मंदिर बोला जाता था। मंदिर का मतलब ये है कि मन के अंदर जहाँ बात होती है वो मंदिर है। तो जब मानसिकता की बात है तो मानसिकता टोटली मन से रिलेटेड है, और मेरे को लगता है कि जो जिसके पास है वो उसी को बांटेगा। यदि मेरे पास वो चीज़ है तभी मैं उस चीज़ को डिलीवर कर पाऊँगा, क्योंकि सुना हुआ सुनाने के काम आएगा, सुना हुआ बोलने के काम आएगा, और जिया हुआ समझाने के काम आएगा। मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन से क्या समझ आया? दर्शन से समझ में आया कि वास्तविकताएं तो 3 ही हैं अस्तित्व में। एक जो सत्य है, जिसको हम अभी अनेक नामों से जानते हैं, ज्ञान भी बोलते हैं, व्यापक बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, और जड़ इकाइयाँ और चैतन्य इकाइयाँ। इसमें समझ में आया कि जीवन, जिसको हम अभी समझ ही नहीं रहे थे कि जो मानव है वो शरीर के साथ साथ जीवन भी है, तो संयुक्त स्वरूप है जीवन और शरीर का। तो ये वास्तविकता यहीं आकर समझ में आई, जो अपने आप में रोमांचित करने वाली थी कि अभी तक हम शरीर को ही सब कुछ मान करके जी रहे हैं, और इसी के लिए हमारा सारा जीना है, इसी के बारे में सब कुछ सोचना है। तो सही को समझना, सही को समझ करके जीना, यानी जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, यही समझदारी से जीना है। और इसी को जी करके और इसी को समझ करके हम तृप्त होते हैं। दर्शन मैंने जितना अभी पढ़ा है उसको पार्ट्स एंड बिट्स के अंदर मैं अपना मूल्यों को मैं अपनी फैमिली के अंदर मैं उसको पूरा होते हुए देखूं, उसके ऊपर काम करूं, उसी के अराउंड रहना चाहती हूं, अपने बेटे के अराउंड में रहना चाहती हूं, अपने पेरेंट्स के अराउंड में रहना चाहती हूं। और जहाँ कहीं अपनी कमियाँ, जहाँ कहीं अपनी ऐसी गलतियाँ मुझे दिखती हैं, तो अब चेक लगना शुरू हो गया है कि यहाँ मैंने गलत करा है, तो वहाँ ध्यान आकर्षण मेरा बनता है, और नेक्स्ट टाइम वो ना हो, रिपीट ना हो मिस्टेक, तो वहाँ पर भी मेरा ध्यान जाता है कि मैं उस चीज़ को दोबारा ना करूँ। सो अपनी गति के साथ चीज़ों को, दर्शन को, कंटेंट को डाइजेस्ट करते हुए, अपने साथ सहजता के साथ स्वभाव गति में बने रहते हुए मैं इसको आगे अपनी लाइफ के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर ही मैं इसको बढ़ा पा रही हूँ। अभी टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, यही एक मेरा अभी दायरा है काम करने का। वर्तमान शिक्षा में चूक कहाँ पर हो रही है, ये मंजीत राणा जी अध्ययन के दौरान समझ पाए। इस चीज़ की तरफ खास ध्यान गया। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं टीचर, अच्छा आप 40 बच्चे हैं, अटेंडेंस ले ली, अच्छा सभी आ गए हैं, सभी प्रेजेंट हैं, और टीचर पढ़ाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर कोर में क्या चीज़ पकड़ में आई कि मानव, बच्चा भी एक मानव है, और मानव को देखने जाएंगे तो शरीर प्लस जीवन। अब बच्चे के शरीर को तो हमने काउंट कर लिया कि 40 आ गए हैं, अब बच्चे का जीवन बाहर घूम रहा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहाँ से जब हम क्लास की शुरुआत करते हैं तो जो एजुकेशन है उसका पर्पस ये, हमने उसके शरीर को पढ़ाना है कि जीवन को पढ़ाना है। तो ये जो छोटे छोटे डिफरेंस, ये जिसको छोटे छोटे लगते हैं लेकिन ये कोर यही है, बहुत बड़े हैं। तो जिस तरीके से जीवन को पहचान कर हम आगे, क्योंकि गुणात्मक परिवर्तन जीवन में होगा कि शरीर में होगा, हम शरीर को प्राथमिकता में रखते हुए हमने ज़्यादातर एजुकेशन हमने दिया है। एक दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है,
ये मुझे लगता है कि मेरे अपने प्रैक्टिकल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है ये देखना, क्योंकि हम बहुत बार दूसरे की अयोग्यता को देखकर अपनी स्थिति खराब कर लेते हैं। अध्ययन के बाद ये शिक्षक मध्यस्थ दर्शन को हैप्पीनेस क्लास के माध्यम से दिल्ली में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आम धारणा है कि माता पिता का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, लेकिन यहाँ तो धारा उल्टी बहने लगी है। मुख्य मुद्दा ये है कि जो जिंदगी की उलझनें हैं उनको लेकर घर परिवारों में कोई बात नहीं होती। पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं, बच्चा है वो अपने ही समस्याओं में उलझा रहता है। तो इनको एक अवसर मिला संवाद करने का, और संवाद में पेरेंट्स का भी ध्यान जाने लगा। बच्चे फिर अगले दिन आकर के शेयर भी करते हैं कि कल ये कहानी सुनाई गई मम्मी पापा से और फिर ये बात किया गया। तो छोटी छोटी वो बातें जो है शेयर करते हैं। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये बच्चे ही हमारे जिन पर हम कहते हैं कि पूरा वातावरण है समाज परिवार का, उसका प्रभाव है उन पे बना रहता है। लेकिन यहाँ ये देखने में आता है कि इन बच्चों का प्रभाव भी माता पिता तक जाता हुआ दिख रहा है। शिक्षा में मध्यस्थ दर्शन का समावेश बेहद जरूरी है। जीवन विद्या कार्यक्रम किस तरह से आगे बढ़े, इस पर क्या कहती हैं सीमा जी, आइए जानते हैं। जीवन विद्या कार्यक्रम से जो सबसे अधिक फ़ायदा मेरे को लगता है वो है कि शिक्षा से ही ये सब तक पहुँचेगा। और अब मैं अध्ययन के बाद जो मेरी प्लानिंग में है कि सबसे ज़्यादा काम जो किया जाने की ज़रूरत है वो जो हमारा शिक्षार्थी है, जो हमारा विद्यार्थी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है अभिभावक तक पहुंचने की। अभिभावक तक जब हम पहुंचेंगे, उनके साथ हम बातचीत करेंगे, उनमें और हम में जो परस्पर विश्वास होगा, उस विश्वास से ही बच्चे की शिक्षा जो है वो सही मायने में पूरे समाज के लिए और पूरे जो ए नागराज जी का जो एक उद्देश्य है कि ये मानव से परिवार तक और परिवार से विश्व राज्य तक पहुँचे, विश्व परिवार तक पहुँचे, तो ये शिक्षा के माध्यम से ही जाएगा। मध्यस्थ दर्शन को स्कूली शिक्षा में शामिल करने के लिए हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत के विचार ने कैसे जन्म लिया, इसके बारे में बता रही हैं नेहा शर्मा। बच्चों तक इस बात को हम कैसे पहुंचा पाएंगे? सारे स्कूल में पहुंचाने का मतलब ही यही था कि बच्चों तक बात पहुंचानी है, टीचर्स तक बात पहुंचानी है। उसको बताने के लिए ऐसा क्या प्रारूप बने, तो उस समय लगा कि कोई चीज़ ऐसी डेवलप करी जाए जो बच्चों तक पहुंच पाए। तो उसमें सीधा सीधा समझ में आता था बच्चों का मतलब है कहानियाँ, बच्चों का मतलब है गतिविधियाँ, बच्चों का मतलब है कि कुछ ऐसा एक्सप्रेशन निकल कर आ पाए कि बच्चे वहाँ पर उसको रिलेट कर पाएँ। वो आइडिया इंसेप्शन का टाइम था और वो यहीं से ही हुआ था, वो हापुड़ संस्थान से ही आइडिया इंसेप्ट हुआ था इस काम को करने का। मध्यस्थ दर्शन की आवश्यकता को किस रूप में देखते हैं सुमेर सिंह जी, आइए उन्हीं से समझते हैं। ये मानव जाति की ज़रूरत है, और अभी की परिस्थिति में देखूं तो बच्चे ही नहीं, किसी भी आयु के व्यक्ति हों, ये सबकी ज़रूरत है। और ये कंटेंट ऐसा है कि ये किसी देश काल से बंधा हुआ नहीं है, यूनिवर्सल है, सार्वकालिक, सार्वभौमिक हम इसको कह रहे हैं, क्योंकि हम सब हमेशा एक खुशी की चाहत के साथ हैं ही। और ये चाहत हम खुद नहीं बना रहे हैं, ये हम सब में नेचुरल है। तो निश्चित रूप से ये कंटेंट हमें बताता है कि यदि ये सहज रूप में ये चाहत है, तो इस चाहत को पाने का एक सहज रास्ता भी है। तो मध्यस्थ दर्शन वो रास्ता बताता है जहाँ हम उस योग्यता के साथ हो जाते हैं कि हमेशा खुशहाली पूर्वक, तालमेल पूर्वक हम रह पाएँ और दूसरों को भी वैसी ही योग्यता पाने में हम मदद कर पाएँ। तो निश्चित रूप से ये धरती के हर व्यक्ति की ज़रूरत है, और यदि ज़रूरत है व्यक्ति की तो निश्चित रूप से वो उसकी तलाश में है ही।
तो यदि उसको ये मिलेगा तो निश्चित रूप से वो इसके साथ हो लेगा। धीरे धीरे कैसे इसका लोकव्यापीकरण हो, इसकी आवश्यकता तो है, उसमें जितना हो रहा है हम प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल ये हर मानव जाति की ज़रूरत है, हर मानव जाति तक पहुंचेगा। मध्यस्थ दर्शन के आधार पर बच्चों को हैप्पीनेस करिकुलम पढ़ाने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता दिख रहा है? संख्या कम ही सही, लेकिन जो एक माहौल था मेहनत करने के बाद भी खुशहाली नहीं थी, कम से कम कहूँ तो बहुत कम थी। अब ये जो आशा है ये हमारी प्रबल होती जा रही है और बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट है वो बढ़ती हुई दिख रही है और उसकी संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। हमारी असली कमाई ये है, ये अब हमें भी दिख रहा है। तो इस मध्यस्थ दर्शन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यही मिल पा रहा है कि शिक्षा की वस्तु क्या होनी चाहिए वो यहाँ दर्शन में बताई जा रही है, जिसको हम अपने विषयों के साथ जब तक ऐड करके बच्चों तक नहीं पहुँचाएंगे तो बच्चे इंजीनियर बन जाएंगे, बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे, बच्चे चांद पर पहुँच जाएंगे, लेकिन अपने घर में रहने वाले 4 सदस्यों के साथ किस प्रकार प्रेम पूर्वक रहना है, समाज के उस व्यक्ति के साथ जो मेरे घर की पुताई करता है, मेरी चप्पल टूट जाती है तो वो ठीक करके देता है, मैं अगर बाहर निकलूं तो रिक्शा में बैठ के जिसकी मैं जाती हूँ, जो मेरे घर दूध देने आता है, उन सब के साथ परस्परता और पूरकता में कैसे जीना होता है, ये इस दर्शन के जरिए हम बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा पा रहे हैं। तो ये रहे हमारे आज के खुशियों के एम्बेसडर। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुशियों के एम्बेसडर हर रविवार सुबह ठीक 9 बजे।